जय हिंद। इस वीडियो में हम सीखते हैं सभी विषय के हिंदी और इंग्लिश नाम। ठीक है, देखिए अक्सर आदमी पूछता है कि मतलब फिजिक्स का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, ये सब से पूछा जाता है। कोई आदमी अगर आम भाषा में कौन सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो आदमी को वो भी ना आता है, छोटा बच्चा सबको, तो ये बहुत ही दिक्कत की बात हो जाता है। ठीक है, इस वीडियो में हम समझते हैं 30+, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, आप सोच रहे होंगे कि 10-15 सब्जेक्ट, नहीं, 30+ सब्जेक्ट हम नाम इंग्लिश। जय हिंद। इस वीडियो में हम सीखते हैं सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश नाम। ठीक है, देखिए आपसे पूछा जाता है, कोई आदमी ना इसे हम घर द्वार में या इसे बगल बगल के आदमी पूछते हैं कि बता बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है, तो आप अगर हिंदी इंग्लिश जानिएगा तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। हम इसमें वीडियो में देखने वाले हैं 30+, हाँ जी वही सुन रहे हैं, वही बोल रहे हैं हम कि 30+ सब्जेक्ट के नाम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले जो ज़्यादा प्रचलन हो चुका है, आप भी जानते होंगे, हिंदी। हिंदी होता है HINDI, हिंदी। और हिंदी का मतलब होता है हिंदी, जो हमारा भाषा है, मातृभाषा कह सकते हैं हिंदी। ठीक है, अगला देखते हैं इंग्लिश यानी अंग्रेजी। ठीक है, ENGLISH, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। ठीक है, देखिए अगर आप पूरा विषय जान जाते हैं तो आप सब्जेक्ट अगर कोई इसे पूछ भी सकता है कि बता फिलोसफी मतलब क्या होगा, साइकोलॉजी मतलब क्या होगा, सोशोलॉजी मतलब क्या होगा, म्यूजिक मतलब क्या होगा, एग्रीकल्चर साइंस मतलब क्या होता, मतलब बता दीजिएगा तो माने पढ़े में तेज है जी। और 30+, हाँ जी, अगर आप इसमें से एक दो को पूछ लीजिए कौन से साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है तो बहुत आदमी आबाद है, क्योंकि नहीं आता उसको खाली इतने जानता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, सोशल साइंस, ये सब। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देख लीजिए और नोट्स के रूप में लिख भी लीजिएगा इसको। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही फायदामंद रहेगा। तो ये लिख लिए, इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। अगला है संस्कृत, SANSKRIT, संस्कृत का मतलब संस्कृत होता है, जो हमारी मातृ अति भाषा है, पुराना भाषा है संस्कृत। ठीक है, मैथमेटिक्स, MATHEMATCIS, मैथमेटिक्स मतलब होता है गणित, और मैथ का मतलब ही गणित होता है, तो आप दोनों में से कोई एगो लिखिएगा, ठीक रहेगा। ठीक है, देखिए एगो हम वीडियो देख रहे थे तो लड़का बोला कहते कि हमको गणित के मतलब अथी दे दीजिए किताब। ठीक है, गणित की किताब दीजिए, तो नहीं शायद मैथ मांग रहा था, इसे बोलो मैथ की किताब दे दीजिए। ठीक है, वो दे दिया है, मतलब हिंदी में, बिहार बोर्ड का था, तो वो लड़का मांग रहा था, छठा का था, तो कह रहा था कि हमको बोलो मैथ की किताब लाइए छठा के, और दीजिए गणित के, तो कह रहा जा आप तो गणित के दे दिए, हमको ये नहीं चाहिए। तो ऐसा ऐसा हाल, इसीलिए वीडियो हमको लगा कि बनाना भी चाहिए और सब सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश, मीनिंग का भी आप अपना आएगा तो लिख लीजिए। तो बताइए मैथमेटिक्स मतलब क्या होगा, गणित। मैथ का मतलब भी होता है गणित। ठीक है, हम देखते हैं साइंस। साइंस होता है मतलब विज्ञान। ठीक है, SCIENCE, साइंस का मतलब होता है विज्ञान। ठीक है, अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा है तो हम बोल रहे हैं, उसको मीनिंग के रूप में लिख भी सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला है फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स मतलब होता है भौतिकी। ठीक है, फिजिक्स मतलब क्या होता है, भौतिकी। देखिए साइंस में जो सब्जेक्ट आता है उसको हम सीरियल नंबर से लिख दिए, जैसे हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटनी, जूलॉजी। ठीक है, तो ये साइंस का सब्जेक्ट है हमारा, तो इसलिए इस साइंस की कैटेगरी में ही लिख दी है। अच्छा बात है, आप मतलब एक और नया चीज़ सीख जाइएगा आप कि साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटनी, जूलॉजी, ये आपको लिए भी और फायदा हो जाएगा। और मैथ भी आता है, ये हो गया। फिजिक्स का मतलब क्या होता है, भौतिकी। ठीक है, साइंस का मतलब होता है विज्ञान, फिजिक्स मतलब होता है भौतिकी, केमिस्ट्री, ऐसे आदमी केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते रहे हैं। ठीक है, अब केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बोलेंगे CHEMISTRY, केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, रसायन शास्त्र। ठीक है, अगला देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी अगला है हमारा, बायोलॉजी को बता दिए, BIOLOGY, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। बोटनी, BOTANY, बोटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, बोटनी में, ठीक है, उसमें जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। इसे जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान, जिसमें जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, इसमें पेड़ पौधा वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स, देखिए जो ये इतना साइंस का सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटनी, जूलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटनी, ये सब क्या है, साइंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये सब साइंस, आप ये सब साइंस का। ठीक है, और हम देखते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। ठीक है, इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र, इसका मतलब होता है अर्थशास्त्र। ठीक है, अगला देखते हैं ज्योग्राफी, जियोग्राफी, GEOGRAPHY, जियोग्राफी मतलब होता है भूगोल। ठीक है, हम लोग एक बार 9th में पढ़ रहे थे, तो हम लोग का टीचर 9th या 8 में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग का टीचर मांगे कि बता केमिस्ट्री के बुक ला, तो हम लोग उस समय उतना नहीं जानते थे कि केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, बता दिए जीव विज्ञान की किताब। तो सर लोग बोले अरे केमिस्ट्री बोले हैं, तो लड़का सब कहते हाँ सर लीजिए ना, और दे दिया जीव विज्ञान की किताब। तो सर ये बोले अरे इतना तुम सब नहीं जानते हैं, क्योंकि देखिए उस समय, इसलिए हम अभी भी क्लास कराते हैं ना, तो अभी ये लड़का सबको याद करवाते हैं सब्जेक्ट रूल के नाम, कि अच्छा रहे कम से कम जो कॉमन बात हो तो हम कम से कम जाने, हम लोग गलती ना करता है। इसलिए आदमी सिखाता है बच्चा सबके कि नहीं, मतलब जो अथी है, जो हम पर बीता है वो तुम पर नहीं बीतना चाहिए। ठीक है,
नहीं कहते हैं कि हम पर जितना गुजर रहा है अगर तुम पर गुजरता तो तुम कब के गुजर गए होते, समझे ना। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थशास्त्र। आगे हम देखते हैं जियोग्राफी मतलब होता है भूगोल, दुनिया गोल भूगोल, ऐसे याद रखिए। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस मतलब होता है हमारा राजनीति शास्त्र, बोलिए राजनीति विज्ञान। ठीक है, राजनीति शास्त्र बोलिए राजनीति विज्ञान। आगे हम देखते हैं अगला है हमारा हिस्ट्री। और ये बाली हिस्ट्री मतलब सबसे आदमी तो हिस्ट्री पूछता है, हिस्ट्री में पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व, गांधी जी, ये सब पूछता है हिस्ट्री में। हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। ठीक है, बीते हुए समय को इतिहास कहते हैं। सिविक्स मतलब होता है नागरिक शास्त्र, सिविक्स मतलब क्या होता है नागरिक शास्त्र। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस अलग है, सिविक्स अलग है, थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान और सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र। अगला हम देखते हैं, देखिए सोशल साइंस। सोशल साइंस यानी सोशल स्टडीज कह सकते हैं, SST। तो सोशल साइंस का मतलब होता है सामाजिक विज्ञान, SOCIAL साइंस, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। अगला देखिए, अगला है एग्रीकल्चर साइंस मतलब होता है कृषि विज्ञान। एग्रीकल्चर मतलब होता है खेती, एग्री प्लस कल्चर, एग्रीकल्चर और साइंस, एग्रीकल्चर साइंस मतलब कृषि विज्ञान होता है। ठीक है, देखिए आपको हम बताएंगे कुछ कुछ इससे कितना आपको याद रखना है। आप अगर याद रख सकते 30 होता है आपके लिए और फायदा ही है, और कम से कम 20 को आपको हम ठीक बता देंगे कि कौन कौन याद रखना है, बार बार पूछने वाला। देखिए सोशोलॉजी का मतलब होता है समाजशास्त्र, और बहुत आदमी से पूछते हैं सोशोलॉजी तय भी ना करे पहले, तो सोशोलॉजी तो बात को घुमाइयो देगा, क्योंकि देखो देखो सोशोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, मतलब बात को घुमा देगा, बात को करना आएगा। ठीक है, तो SOCIALOGY सोशोलॉजी मतलब समाज शास्त्र। ठीक है, SOCIALOGY सोशोलॉजी मतलब समाज शास्त्र। अगला देखते हैं होम साइंस। और ये बाली लड़की के फेवरेट सब्जेक्ट होम साइंस। ठीक है, खाना वाना कैसे बनाना है ये सब ऐसा पूछा जाता है, तो इसीलिए फेवरेट सब्जेक्ट है गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो होम साइंस मतलब क्या है, गृह विज्ञान। अगला देखते हैं म्यूजिक। म्यूजिक मतलब होता है संगीत। म्यूजिक जैसे सारे पौधानी सा, ये सब सिखाया था, सारे गमा पौधानी सा। ठीक है, तो इसमें म्यूजिक, इसके म्यूजिक ऑनर्स कीजिएगा चाहे सब्जेक्ट लीजिएगा तो आपको ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं साइकोलॉजी, आदमी की भी ना है। हम एक बार 11th में थे। ठीक है, तो हम लोग साइकोलॉजी में मैट्रिक इंटरमीडिएट में साइकोलॉजी की जरूरी ना पड़ता है, पढ़वे ना करता है, ऐसे भी सब्जेक्ट में है नहीं। तो हमसे पूछा एक आदमी साइकोलॉजी का, तो हमको साइकोलॉजी, तो हम सी से बोल दिए, हमें पी साइलेंट था तो छोड़ दिए, PSYCHOLOGY ऐसे बोलना है। हम बोलिए वही साइको कह रहा था, हम सी से स्टार्ट करो चाहे एस से, अमूमन आदमी सी से चाहे एस से स्टार्ट करो। हमें तो पी साइलेंट है, साइलेंट का मतलब होता है, उसका मतलब है पर बोल नहीं रहा है। जैसे देखिए कि जब शादी ब्याह होता है तो लड़की जो है ना विदा होती है, तो अमूमन देखिए साइलेंट यहाँ है ना, देखिए ना साइकोलॉजी, तो पी इसमें साइलेंट है। ठीक है, इसमें पी क्या है, साइलेंट है। तो साइलेंट का मतलब हो तो वो है, पर आपका मतलब उसका अर्थ नहीं, मतलब नाम नहीं अति लिया जाता है, पर है। ठीक है, तो देखिएगा जब शादी ब्याह होता है तो लड़की जब विदा होती है, तो लड़का का जो अथी है, लड़की के जो पिता, वो ससुर लड़का को वो कहते हैं कि ख्याल रखिएगा, तो उसमें अपना सब साइलेंट होता है। ठीक है, अपना, वो जो लड़की के पिता जी वो कह रहे लड़कवा के कि आप अपना ख्याल रखिएगा, तो में अपना सब साइलेंट होता है, आपको लगता है लड़की की ख्याल रहेगा, वो कह रहे कि अपना ख्याल रखिएगा, लड़की मेरी जा रही है आपके साथ तूफान, समझ में आए, तो ये कर रहा है साइलेंट है। ठीक है, तो में क्या है, पी साइलेंट है, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। ठीक है, अगर फिलोसफी, देखिए आदमी ना फिलोसफी एस्ट्रोलॉजी से बताया था, ठीक है, तो फिलोसफी मतलब होता है दर्शन शास्त्र। फिलोसफी होता है PHIOLOSOPHY, फिलोसफी मतलब होता है दर्शन शास्त्र। ठीक है, ये होगा फिलोसफी मतलब दर्शन शास्त्र। अगला देखिए लिटरेचर, साहित्य, जो भी लिखावट के क्षेत्र में जैसे लेखक वगैरह रहते हैं इन्हीं को अवार्ड मिलता है, तो साहित्य के क्षेत्र में अमूमन मिलता है, लिटरेचर के क्षेत्र में। ठीक है, अब देख लिए अगला देखते हैं, ये हमारा होगा लिटरेचर। अगला देखते हैं अलजेब्रा। देखिए मैथ का ही एक पार्ट है, इसे सब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं, बाकी मैथ का ही एक पार्ट है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब कंस्ट्रक्शन, ये सब मैथ का पार्ट है। तो अलजेब्रा का मतलब होता है बीज गणित। हम बीज गणित का सूत्र लाने वाले हैं कुछ देर, एक आध 2 दिन के बाद। ठीक है, तो कॉमर्स, अरे वाह, आदमी गांव में चाहे इसे देखिएगा तो आदमी दुइये को चीज़ें जानता है, आर्ट्स न तो साइंस। गाँव में बहुत आदमी तो आर्ट्स से लेता है, ठीक है, कॉमर्स कोई नहीं लेता है, ऐसा बात नहीं है। मैनेजमेंट के लिए सिखाया तो होटल मैनेजमेंट, ये सब जाइए ना, इतना अच्छा से पढ़ाया आदमी के, बड़ा बड़ा ताज होटल में सब जाइए एकदम बढ़िया बढ़िया, मैंने जो कॉमर्स ले लो सब करता है आदमी। आदमी जो न जानता होगा तो हंस देगा या तो खराब मानता है, जो कि गलत है कि नहीं जानते हो तो सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमर्स मतलब व्यापार। आर्ट्स मतलब होता है कला, छोड़ दीजिए, आर्ट्स मतलब क्या होता है कला। ठीक है, आर्ट्स मतलब कला। ठीक है, ठीक है, यही आर्ट्स में आता है, कभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यही सब आता है। ठीक है, आर्ट्स में सब्जेक्ट में। ये देखिए, अब देखिए एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस मतलब होता है पर्यावरण विज्ञान। ठीक है, ध्यान से देखिए, एनवायरमेंटल साइंस मतलब होता है पर्यावरण विज्ञान। एनवायरमेंटल साइंस मतलब होता है पर्यावरण विज्ञान, जो कि मतलब वातावरण इस सबसे रिलेटेड चीज बताया जाता है उसमें। ठीक है, अगला देखते हैं एग्री कथी आर्कियोलॉजी।
कहते हैं आर्कियोलॉजी, मतलब पुरातत्व विज्ञान, पुराना चीजों के बारे में अध्ययन करना आर्कियोलॉजी कहलाता है, ठीक है, पुरातत्व विज्ञान या पुरातत्व विज्ञान, ठीक है। अगर ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री मतलब होता है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्या, त्रिकोणमिति। अगला देखते हैं मेट्रोलॉजी, 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 ठीक है। मेट देखिए ना, इसे अब मीनिंग नहीं आएगा तो इसे पढ़िए, एम इसे में टी योट, मेटेरोलॉजी मतलब होता है मौसम विज्ञान, ठीक है। जैसे अर्थमेटिक मतलब अंक गणित, थेमोलॉजी मतलब धर्म शास्त्र, और आपको बता दें हम साइकोलॉजी, फिलोसफी, मनोविज्ञान इसे बता दिए हैं, ठीक है। और कह सकते हैं अलजेब्रा बता दिए, ट्रिगोनोमेट्री, कंस्ट्रक्शन बनावट, रचना, दृष्टि, सब से होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें मेन आपको याद कौन कौन रखना है, ध्यान से देखिए। आप रखिए हिंदी तो आपको पहले याद है, इंग्लिश भी याद है, संस्कृत भी याद है, मैथ भी याद होगा, ठीक है। साइंस याद रखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटनी, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स आप ना भी याद रखिएगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इतना याद रखना, 14 को कंपलसरी है, कम से कम 14 को याद रखना, ठीक है। तो इधर बता देते हैं सोशल साइंस याद रखिएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर आप ना भी याद रखिएगा चल जाएगा, ये भी नहीं याद रखिएगा चल जाएगा। होम साइंस याद रखिएगा। उसके बाद बता दी इधर मतलब 15 को जो सब्जेक्ट है ना, आपको 15 को हर हाल में याद रखना ही रखना है ना, कहते हैं दवा लेखन जरूरी है, मतलब आपको आना ही चाहिए, ठीक है। आपको कोई भी मतलब 30+ सब्जेक्ट 31+ बता दिए हैं, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट काफ़ी होता है, अभी कहेगा तो आउटडोर है, पर आपको मुख्य यानी प्रमुख इतने याद कम से कम तो रखना ही है, ठीक है। तो आई होप कि सब्जेक्ट के बारे में समझ गए होंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, आपको जो भी समस्या होगा मतलब जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।